नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज मैं कहीं बाहर गया था। ऐसा लगा कि शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। भागते भागते जिस ड्रेस में गया था उसी उन्हीं कपड़ों में आपके सामने उपस्थित हूँ। अपराध की आज की घटना थोड़ी पुरानी है, लेकिन खुलासा एकदम हालिया है, 2 दिन पहले का है। राज्य है बिहार और बिहार राज्य के पटना शहर में राजा बाजार के पास जगदेव पथ पर 12 दिसंबर 2019 को कपड़ों की एक दुकान के मालिक की सुबह 7 बजे उनके दुकान पर ही सरियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मरने वाले का नाम नबी जान था। कई भाई थे, बड़ा परिवार था और अच्छा उनका कारोबार था। पुलिस ने फौरन उनके घर वालों की तहरीर पर हत्या का एक मुकदमा लिख लिया। पुलिस मौके पर पहुंची और जहां पर उसकी हत्या हुई थी वहीं से थोड़ी दूर पर जगदेव पथ पर ही एक व्यक्ति और मरा हुआ पड़ा था, जिसके शरीर पे किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे। जिस समय वो गिरा था उस समय के कुछ उसके सामने एक दुकान की सीसीटीवी फुटेज को देखकर लोगों ने और पुलिस ने ये अंदाज लगाया कि ये किसी वजह से यहाँ से निकल रहा था, अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं गिरा और मर गया। फिर भी पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद ये पता लगा कि उसकी हार्ट अटैक से यानी हृदयाघात से यानी दिल के दौरे से मौत हुई है। पुलिस ने जो एसओपी हो सकती है वो सारी एसओपी फॉलो की। मृतक से किसके क्या संबंध थे, मृतक से किसी की प्रोफेशनल राइवलरी थी, मृतक के परिवार में उनके भाइयों, चाचा, ताऊ जो एक साथ रहते थे उनमें से किसी की कोई रंजिश हो, मौके के जो सेलाइडी टावर थे पटना पुलिस ने वो निकलवाए और सारे कर्म कर लिए, लेकिन ये पता नहीं लगा कि कौन इतनी सवेरे आकर उसे मारकर चला गया। पुलिस ने सबसे पहले मृतक के मोबाइल फोन को जब खंगाला तो उसमें एक व्यक्ति की सवेरे सवेरे फोन कॉल रजिस्टर्ड थी और उसके तुरंत बाद ही वो उठ के ये कह के घर से निकले कि एक ग्राहक का सामान देना है, मैं देकर आता हूं, और तभी उसकी हत्या हो गई। उस व्यक्ति के फोन को ट्रैक करते करते पुलिस फुलवारी शरीफ पहुंची तो ये पता लगा कि मरने वाला फुलवारी शरीफ का दिनेश ठाकुर है। दिनेश ठाकुर पटना उसको आना था, पटना वो गया भी, और किस काम से गया, कैसे गया, घर वालों को इसकी बहुत जानकारी नहीं है। बताया कि पटना आते जाते रहते थे और संभवतः किसी काम से गए होंगे और उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। पुलिस ने यह कहानी वहीं पर फुल स्टॉप कर दी, डेड स्टॉप हो गई। सालों बीत गए, उसके बाद भी इस घटना का या इसमें कौन शामिल हो सकता है इसका पता नहीं लगा। पुलिस घूम टहल के मृतक नबी जान की पत्नी जोहरा खातून के ऊपर उसका शक बार बार जा रहा था, लेकिन तमाम प्रयास के बावजूद भी जोहरा खातून के खिलाफ
कोई ऐसी बात नहीं पता लगी जिससे उससे पूछताछ भी हो सके। पुलिस ने जोहरा खातून के मोबाइल को एक बार फिर से खंगालना शुरू किया। लोगों का प्रेशर था। नबी जान के परिवार वाले बिल्कुल आफत मचाए हुए थे कि साहब अब तो 1.5 साल हो गया, अब तो 2 साल हो गया। खैर पुलिस ने जब जोहरा खातून के फ़ोन को खंगालना शुरू किया तो ये पता लगा कि इसकी मृत्यु के पहले भी और मृत्यु के बाद भी दुबई के किसी नंबर से इसकी बातचीत होती है। दुबई के इस नंबर को कोशिश किया गया कौन इसका जानने वाला है, कौन। इसने किसी का नाम बताकर उसे टाल दिया। पुलिस ने दुबई में भारतीय उच्चायोग से संपर्क करके इस मोबाइल फ़ोन होल्डर के बारे में पता करना शुरू किया। तो 3 साल बाद जाकर ये पता लगा कि ये उसका शमी आलम का फ़ोन नंबर है। शमी आलम वहीं राजा बाजार के समनपुरा का रहने वाला था। राजा बाजार के ही रहने वाले रुई कारोबारी नबी जान थे और जोहरा खातून नबी जान की पत्नी थी। पुलिस को थोड़ा होश में होश आया कि हो न हो इसका ज़रूर वहाँ से कोई लेना देना होगा, लेकिन घटना वाले दिन उसका कोई नंबर मौके पर नहीं आया। यानी नबी जान की हत्या में पत्नी पे जो शक जा रहा था उससे बात करने वाला व्यक्ति उस दिन भी संभवतः दुबई में था, इसलिए उसके होने का सवाल ही नहीं उठता, ऐसा पुलिस ने मान लिया। लेकिन उसके बाद भी 3-3 घंटे 4-4 घंटे जब उस व्यक्ति से, दुबई के उस व्यक्ति शमी आलम से जोहराबाई की बातचीत होती रही, तो फिर पुलिस ने जोहराबाई को थाने पर बुला लिया, क्योंकि उसके पास पूछने के लिए ये था कि आखिरकार ये कौन आदमी है जिससे दिन रात फ़ोन पर बात होती रहती है। पुलिस ने बुलाया, थोड़ी सी आओ भगत की, कॉल्स के बारे में पूछा कि एक कॉल जो 90 मिनट की है यानी 1.5 घंटे की है, आखिर कौन सी बात हो रही है। वो दाएं बाएं करने लगी। लेकिन थोड़ी सी सख्ती के बाद उसने ये बताया कि शमी आलम और मेरे बहुत पुराने संबंध हैं और इस हत्या से पहले के संबंध हैं, लेकिन ये हत्या किसने की ये उसकी जानकारी में नहीं है। पुलिस को ये बात परेशान करने लगी कि मृत्यु के पहले भी बहुत कॉल और मृत्यु के बाद भी बहुत कॉल, जिसके बारे में वो तमाम गलत बातें उसने बताई। पुलिस ने वेरिफिकेशन में उनको चेक किया, वो बातें उसके बारे में गलत बता रही थी। फिर पटना में राजा बाजार में पूछा, घटना वाले दिन वो आया तो नहीं था। उनका नहीं साहब बिल्कुल नहीं आया था, हमारी दुबई में बातचीत हुई थी, किसी ने भी उसको पटना या आसपास देखा नहीं था। लेकिन फिर वरिष्ठ अधिकारियों की इंस्ट्रक्शंस पर आईओ ने एक बार कोशिश की कि किसी भी तरह से उसको वहाँ से ले आया जाए पूछताछ करने के लिए, या फिर वहाँ जाकर स्थानीय अधिकारियों से अनुमति लेकर उससे पूछताछ की जाए। बहरहाल पुलिस ने दुबई स्थित, दिल्ली स्थित दुबई दूतावास से संपर्क किया और ये बताया कि हमें पूछताछ के लिए शमी आलम की ज़रूरत है, जो इस समय दुबई के फलां फलां शहर में रह रहा है और जिसका मोबाइल नंबर ये है। दूतावास ने इतनी लंबी प्रक्रिया बता दी कि वो सब ठंडे बस्ते में पड़ गया। पुलिस ने आगे कोई प्रयास नहीं किया, किसी तरह का प्रयास पुलिस ने उसके बाद नहीं किया। लेकिन पुलिस की निगाह में अब वो आरोपी बनता जा रहा था। जब कुछ नहीं मिला तो पुलिस को ऐसा ही लगा
कि कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो शमी आलम की जानकारी में है। लिहाजा पुलिस ने उसको आरोपी बना लिया और पत्नी जोहरा बेगम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, ये मान के कि पत्नी को पूरी जानकारी है कि उसके पति की हत्या किसने की, ये भी मान के कि पत्नी की उसके शमी आलम जिससे उसके प्रेम संबंध थे उससे इतनी लंबी बातचीत का मतलब या तो किसी से उसने मरवा दिया या फिर उसकी जानकारी में नहीं था, लेकिन शमी ने उसको शमी आलम ने उसको मरवा दिया। वो जेल चली गई। जेल में कुछ दिन बाद उसकी तबीयत खराब हुई। तबीयत जब खराब हुई और उसके बाद उसे पेरोल पर बाहर भेजा गया, तब पुलिस वालों ने एक बार फिर से उससे बातचीत की और बातचीत करने पर पुलिस ने यह कहा कि अब तो तुम्हारा ऐसा लगता है अंतिम समय है, जो सही सही है वो बता दो। तब जोहरा ने अपना मुंह खोला कि मुझे पता है कि वो दुबई से भागकर आया था, फुलवारी शरीफ में दिनेश ठाकुर के यहाँ गया था। दिनेश ठाकुर ने हमारे पति को ऊपर से सामान के लिए बुलवाया था। नीचे जाते ही उसने मेरे पति नबी जान के सिर पर सरिया मारी और पेट में सरिया घुसा दिया और उसकी मृत्यु हो गई। ये सब बयान लेने के 10 दिन बाद जोहरा खातून भी चल बसी। तो पुलिस को यह जानकारी हुई कि वो व्यक्ति जो वहां पर हार्ट अटैक से या हृदय गति रुक जाने से गिरकर मरा था, वो भी हत्या में शामिल था और उसी के पास ये शमी आलम वहाँ से आया था। फिर शमी आलम के पासपोर्ट और वीज़ा के बारे में दूतावास से जानकारी इकट्ठा की गई, तो ये पता लगा कि 12 तारीख को यानी 30 नवंबर को वो दुबई से नेपाल आया था और पटना ना आकर वो सीधे फुलवारी शरीफ गया था। चूंकि नेपाल तक आया और नेपाल के रास्ते आप वहाँ बस से बैठिए या दूसरी सवारी से बैठिए, आप पटना तक पहुँच जाएंगे आराम से। इसलिए कोई रिकॉर्ड उसका नहीं था सिवा इसके कि वो दुबई से नेपाल आया था। आया, 4-6 दिन उसके साथ रहा, 10 दिन प्लान किया और 12 दिसंबर को सुबह नबी की दुकान पर पहुंचा। दिनेश ठाकुर से फ़ोन करके उसे बुलवाया। वो जैसे ही आया उसको मार दिया। शमी आलम ने बीच में जब लंबी लंबी बातें हुई थी तो शमी आलम ने ये बताया कि जब हमने नबी जान को मार दिया तो उसी समय दिनेश ठाकुर थर थर कांपने लगा, डर गया और वहाँ से 20 कदम भी नहीं गया होगा कि हार्ट अटैक से मर गया। जोहरा खातून ने पूछा कि तुम्हारे सामने ही गिरा और मर गया, तुम रुके नहीं? उसने कहा इन सब चीज़ों में किसी का कोई साथ नहीं देता है। मैं भी रुकता, पीछे पीछे कोई परसू कर रहा होता, ये तो मर ही गया था, मैं पकड़ा जाता, जेल चला जाता। पुलिस को अब पूरी जानकारी हुई। पुलिस ने उसको वांटेड में उसको वांटेड कर दिया और उसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दी। तब धीरे धीरे पुलिस ने जो इसकी स्टोरी बनाई वो इस तरह से बनाई कि शमी आलम राजा बाजार के समनपुरा का रहने वाला था। राजा बाजार के रहने वाले वो रुई कारोबारी नबी जान उसके का वो रिश्तेदार भी था और बहुत अच्छा दोस्त भी था, हम उम्र भी थे दोनों। शमी का आना जाना नबी जान के घर पर बहुत ज़्यादा था, दोनों एक दूसरे के घर आते जाते थे। लेकिन आते जाते नबी जान की नव व्याहता पत्नी जोहरा खातून से शमी आलम की आंखें चार हो गईं, नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं और दोनों में अफेयर हो गया। शमी रोज़ाना नबी के घर जाता, फिर वहाँ जोहरा से मिलता। दोनों फिर
छिप छिप कर बाहर मिलने लगे। 1 साल बाद दोनों की छिप छिप कर मिलने वाली ये प्रेम कहानी नबी जान को और उसके घर वालों को पता लग गई। उसके बाद जैसे ही शमी आलम उनके घर पहुंचा, पूरे घर ने घेर कर उसकी पिटाई की। सबसे ज़्यादा पिटाई उसके दोस्त और रिश्तेदार नबी जान ने ही की और उससे कहा कि अगर दोबारा कभी दिखाई पड़े तो मारे जाओगे। मेरे दोस्त हो, मेरे रिश्तेदार हो और घर में ही तुमने घात लगा दिया, जिस थाली में खाया उसमें छेद कर दिया। 2018 में जोहरा ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरा घर इस शक की निगाह से उस बच्चे को देखने लगा कि पता नहीं वो नबी जान का बेटा है या फिर शमी आलम का। जब यह कंट्रोवर्सी ज़्यादा हुई तो 2018 में ही जब उसे बेटा हुआ और उसने बताया कि हाँ, घर वाले ये भी कह रहे हैं कि ये पता नहीं किसका बेटा है, तुम्हारे ऊपर ही लोगों का शक जा रहा है, तो फिर वो तुरंत दुबई भाग गया। जो पास पड़ोस के रहने वाले दुबई में काम करते थे, उन्हीं के पास जाकर, और काम वहाँ मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती, काम छोटा मोटा दुबई में उसको मिल गया। जैसे ही वो स्थिर हुआ, उसने फिर जोहरा खातून से बात करनी शुरू की और बहुत लंबी लंबी बातें दोनों में होने लगी। इस बीच में दोनों ने ये मन बनाया कि उनके बीच में उनका पति नबी जान ही रोड़ा बना हुआ है, वरना न मुझे वहाँ भागने की ज़रूरत पड़ती, न ही दुबई में आके मुझे छोटा मोटा काम करना पड़ता। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि 2 कदम तुम साथ दो, 4 कदम मैं चलूँगा और नबी जान को रास्ते से हटाना ही होगा अगर हमें तुम्हें साथ रहना है। फिर वहीं पर उन लोगों ने दुबई में ही ये प्लान तैयार कर लिया। लोगों को पता न लगे, पटना एयरपोर्ट पे उतरेगा, हो सकता है कहीं टैक्सी से जाते समय या अपने घर पहुंचते समय लोग उसको देख लें, लिहाजा वो नेपाल के रास्ते, ताकि कोई जाने नहीं, वीज़ा की स्टैंपिंग से न पता लग जाए कि हाँ वो आया था और पुलिस उसके ऊपर शक करे, तो उसका नेपाल तक उसकी यात्रा दर्ज थी पासपोर्ट में। उसके बाद रोड से वो आया, लेकिन सीधे फुलवारी शरीफ पहुंचा। फुलवारी शरीफ में अपने दोस्त दिनेश ठाकुर के घर चला गया, उसे पैसों का लालच दिया और ये बताया कि तुम मेरे दोस्त हो, मेरे लिए इतना काम करो, तुम बस उसको किसी तरह से दुकान पर बुलवा लो। ऊपर रहता था शायद वो, घर से उसे दुकान पर बुलवा लो। रात में ही दिनेश ने एक तोशक और तकिया का ऑर्डर नबी जान को फ़ोन पर कर दिया और 12 दिसंबर की सुबह 6:50 पर शमी और दिनेश नबी जान की दुकान पर पहुंच गए। दुकान बंद थी। दिनेश ने कॉल करके नबी जान को सामान लेने के लिए बुलाया। नबी दुकान पर पहुंचा और ऑर्डर का सामान निकाल ही रहा था कि शमी ने रॉड से सिर पर वार कर दिया और उसी रॉड को नबी के पेट में घुसा दिया। और इस घटना से नबी की मौके पर ही मौत हो गई। भीड़ लगी, परिवार आया, किसी को कुछ पता नहीं और दिनेश ठाकुर और नबी दुकान से भागने लगे। 50 कदम आगे जाने पर ही दिनेश ठाकुर, जैसा उसने बताया उसकी जोहरा खातून ने, कि वो वहीं थरथर कांपने लगा था। संभवतः उस डर से 10 कदम आगे जाते ही उसे जगदेव पथ पर ही दिल का दौरा पड़ा और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस को उसके हार्ट अटैक का एक वीडियो भी मिल गया, तो उस पर शक होने का कोई सवाल ही नहीं था और शमी दुबई में था, इसलिए उस पर कोई संदेह नहीं हुआ। पटना पुलिस के लिए मर्डर मिस्ट्री बहुत मुश्किल हो रही थी। साल दर साल निकलते जा रहे थे, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा था। बार बार सुई आकर जोहरा खातून पर अटक जा रही थी। उसके घर पे जाके महिला कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पूछताछ करती थीं। वापस आकर कहती थी इसे कुछ नहीं पता है, इससे हम कुछ नहीं निकलवा पा रहे हैं। पुलिस ने जब उसका मोबाइल खंगाला, पहले उसने पुराना मोबाइल दिया कि साहब मोबाइल बंद हो गया, फिर नया मोबाइल और फिर एक नया मोबाइल। पुलिस ने उसके नए मोबाइल को तलाश किया, CDR निकाली
तो पता लगा कि दुबई उसकी बहुत लंबी लंबी बात हो रही है। और जब उसे बुलाया गया और ये साफ हो गया कि उसने और उसके प्रेमी ने, शमी आलम ने मिलकर इसे मारा है, तो पुलिस ने फ़ौरन उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ऐसे लोगों की जेल में तबीयत जल्दी ख़राब होती है। ज़ोहरा खातून जेल में पहुंची, उनकी तबीयत ख़राब हुई। तबीयत ख़राब होने का हवाला देके पुलिस ने उनको कोर्ट ने उनको ज़मानत दे दी और थोड़े दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। ज़ोहरा खातून की मौत हो गई। मौत के पहले ज़ोहरा खातून ने पुलिस को बहुत सी चीज़ें बता दी थी। बहुत लंबी छानबीन के बाद पुलिस बार बार दिल्ली स्थित दुबई दूतावास पे संपर्क करती थी, लेकिन कोई इस आरोपी का कोई पता नहीं लग रहा था। इसी बीच एक अनहोनी घटना हुई। 28 अगस्त 2024 को 28 अगस्त 2024 को जक्कनपुर थाने की पुलिस को ये सूचना मिली कि बस अड्डे पर एक लावारिस व्यक्ति बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। पुलिस ने वहां पहुंचकर उसकी तस्वीर खींची। मैले कुचैले कपड़े, चेहरा बिल्कुल पहचान में ना आना, उसका चेहरा धुलवा के। आजकल आप जानते हैं कि सोशल मीडिया में, खासकर व्हाट्सएप में, इस तरह के किसी व्यक्ति की पहचान के लिए ये फ़ोटोग्राफ वायरल किए जाते हैं कि साहब ये व्यक्ति फलां जगह पड़ा हुआ है, अगर कोई इसको पहचान रहा हो तो इस नंबर पर, पुलिस ने अपने नंबर दे रखे थे, फ़ौरन इत्तला करे ताकि इस व्यक्ति के बारे में जानकारी हो सके। जैसे ही ये फ़ोटो वायरल हुई, उसका मुंह साफ करके, कंघी करा के, और फिर उसकी फ़ोटो, ताकि लोग पहचान सकें शक्ल से, अगर कोई पहचानता होगा और यहाँ का होगा। तो फ़ोटो देखकर नबी जान के घर वालों को संदेह हुआ कि कहीं ये शमी आलम तो नहीं है। शमी आलम के ऊपर जैसे इनको शंका होने लगी कि लग तो वही रहा है। फिर नबी जान के घर वाले, परिवार वाले अस्पताल में उसे देखने, क्योंकि पुलिस ने जब वो बेहोशी की हालत में था तो अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल में उसका इलाज होने लगा, लेकिन कई दिन तक वो होश में नहीं आया था। और अब तक भी, यानी आज 3 तारीख हो गई है, आज भी उसके होश में आने की कोई खबर नहीं लगी। तो जैसे ही परिवार वालों ने देखा, परिवार वालों के होश उड़ गए। वो फ़ौरन हवाई अड्डा थाना पहुँचे जहां वो अस्पताल पड़ता है, और बताया कि ये केस क्राइम नंबर 305/2019 का मुलजिम है और पिछले 5 साल से फरार है। सूचना के बाद फ़ौरन पुलिस, हवाई अड्डा पुलिस, शमी को उसने कस्टडी में लिया और फिर पुलिस की निगरानी में इलाज चलने लगा। हवाई अड्डा थाना प्रभारी ने बताया कि इलाज के बाद जब वो थोड़ा देखने, पहचानने, बोलने लायक होगा, उसे कोर्ट में उसी मुकदमे में पेश किया जाएगा, जिस मुकदमे में, जो मुकदमा ये बताया गया 305/2019, ये 5 साल पहले जगदेव पथ के पास नबी जान की रॉड से पीट कर हत्या करने वाली घटना थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी के दुबई होने से अरेस्टिंग नहीं हो पा रही थी। पुलिस उसको पकड़ पाती उसके पहले ही वो लावारिस हालत में, बेहोशी की अवस्था में पटना की सड़कों पर मिल गया। अब उसे बीमार और लाचार समझकर उसे भर्ती कराया गया, और उसके परिजनों की खोज में जब उसकी फ़ोटोग्राफ वायरल हुई तो नबी जान के घर वालों ने पहचान लिया। पुलिस अब उसके होश में आने का इंतज़ार कर रही है ताकि इस मुकदमे में उसे जेल भेजा जा सके। आज की घटना, शमी आलम और नबी जान बड़े गहरे दोस्त और दूर के रिश्तेदार, एक ही मोहल्ले के हम उम्र। दोस्ती ऐसी कि दोनों एक दूसरे के घर बेरोक टोक आते जाते रहे। शमी की नई शादी हुई थी, नबी जान की नई शादी हुई थी, और घर आते जाते नबी जान की पत्नी ज़ोहरा खातून को शमी आलम दिल दे बैठे। दोनों को लगा
कि वो दुनिया से छिप छिप कर प्यार कर रहे हैं, किसी को पता नहीं होगा, लेकिन दुनिया के बारे में उनका ये आकलन बिल्कुल गलत था। जितना आप छुप छुप कर मिलेंगे, दुनिया उनकी कहानी को उतना ही सार्वजनिक करती जाएगी, और हुआ भी यही। जब उनकी कहानी सार्वजनिक हो गई तो नबी जान को मैं सबूत, जगह का नाम, समय और उस समय देखने वालों के नाम लेकर उन्हें ये बताया गया कि उनकी पत्नी ज़ोहरा खातून और शमी आलम, ये दोनों एक साथ कई कई बार देखे गए हैं। बात तस्दीक की नबी जान ने और बात सही पाई। दो दोस्त दुश्मन हो गए, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, और जब उसे ऐसा लगा शमी आलम को कि यहाँ ये लोग मार देंगे, वो दुबई भाग गया। लेकिन अब दुबई भागने से फ़ोन वाले जो देवता हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं भाग जाइए। और इन फ़ोन देवता ने दुबई से कनेक्शन जोड़ दिया पटना में, और दोनों की बातचीत घंटों घंटों बातचीत होती रही। फिर ज़ोहरा खातून और शमी ने मिलकर नबी को रास्ते से हटाने का फूल प्रूफ प्लान बनाया। कभी ये न पता लगे कि मैं पटना गया था, पुलिस यही जानती रहे कि मैं दुबई में था, और हमारा काम हो जाए। काम भी ऐसा समझिए कि जो साथ में था, जिसके वहाँ लोकल पकड़े जाने की उम्मीद थी, वो घटना के 3 मिनट बाद ही दिल का दौरा पड़ने से मर गया। और इसीलिए वो सीधे दिनेश ठाकुर के पास फुलवारी शरीफ गया कि पटना में उतरूंगा तो कोई न कोई गवाही देने को तैयार ही हो जाएगा कि मैंने घटना वाले दिन इसको पटना में देखा था। उसी दिनेश को कन्विंस करके उससे नबी जान को बुलवाया और मार दिया। दिनेश भागते समय 4 मिनट बाद ही दिल का दौरा पड़ने से गिरे और मर गए। ज़ोहरा जेल गई, तबीयत खराब हुई, बाहर निकली और मर गई, और नबी जान अकेला बचा। दुबई से भाग के वो कैसे आया, क्योंकि जिस हालत में मिला था उसके पास एक पैसे नहीं थे, न उसका पासपोर्ट था, न किसी तरह का कोई कागज़ था, न कोई टिकट था। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो रास्ते में कहीं जहर खुरानी का शिकार हुआ, या फिर उसको किसी ने लूट लिया। लेकिन जो उसकी अवस्था थी वो ऑलमोस्ट मरणासन्न थी, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मैं बता रहा हूँ अभी तक, आज तक वो अस्पताल में होश में नहीं आया है। यानी एक नबी जान को मारा, जिसके चक्कर में नबी जान को मारा वो भी मर गया, जिसके साथ आके नबी जान को मारा वो भी मर गया, और जो बचा उसकी जिंदगी का फैसला ऊपर वाला ही करेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। ये तभी होता है जब बिना कारण के सिर्फ अपनी जिद में किसी बेगुनाह को मारा जाता है। इसीलिए ये कहावत है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जब लाठी पड़ती है तो कतई आवाज़ नहीं निकलती, और जब ऊपर वाले की लाठी है तो अंजाम क्या होगा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसी लाठी ने बिना आवाज़ के एक एक करके सारे किरदार ख़त्म कर दिए। तो वही है कि नबी जान की हत्या में शामिल लोगों को ऊपर वाले की लाठी पड़ी। इसीलिए कभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे ऊपर वाला उसकी आंख टेढ़ी हो और फिर वो हाथ में लाठी उठा ले, और अगर उसने लाठी उठाई तो एक एक करके सबको वो ऊपर ही बुला लेगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।